रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छे होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर, सब कुछ अच्छा होगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, है ना? अरे शांत तो हो जाओ देवियों सज्जनों। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कह रहा दो एपी हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। तो लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज बी स्मॉल डी। मान लेते हैं कि दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? डी है। एंड द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100। तो मान लेते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है? एंड फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी बी स्मॉल ए एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी बी कैपिटल ए। मान लेते हैं कि फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है और सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? कैपिटल ए है। तो यहाँ पे कह रहा है इनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो सबसे पहले निकालेंगे 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगा? तो आप कहेंगे a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। और अगर बात करें 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी तो आपका हो जाएगा कैपिटल A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा इनका डिफरेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार उसने कहा कि इनका जो डिफरेंस है यानी कि फर्स्ट एपी और सेकंड एपी का डिफरेंस यानी कि a प्लस 9, देखो 100 माइनस 1 कितना 99 डी। इसमें से जब डिफरेंस निकालेंगे a प्लस 99 डी तो क्या आ रहा है? तो आप कहोगे ये आपका आ रहा है 100। यानी कि यहाँ से देखो a प्लस 99 डी माइनस कैपिटल A माइनस 99 डी बराबर 100। तो यहाँ से 99 डी कैंसिल हो गया है ना। 99 से 99 कैंसिल हो गया, बचा क्या? स्मॉल a माइनस कैपिटल A की वैल्यू आ गई 100। यानी कि दोनों टर्म का फर्स्ट टर्म, दोनों एपी का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आ गया? 100 आ गया यहाँ से, क्योंकि उसने कहा था कि दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस जो है 100 आपको दिया गया है। अब देखो अगर ध्यान से आगे आप बात को समझें तो क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म। तो इनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? तो वैसे तो 100 ही होगा, क्योंकि वहाँ भी 1000 टर्म निकालेंगे तो 999 यहाँ आएगा, 999 यहाँ आएगा, कट जाएगा, फिर से a माइनस ए ही आएगा वहाँ भी। तो इसी वैल्यू 100 है, वहाँ भी 100 आंसर आने वाला है ना। क्योंकि यहाँ सिर्फ क्या होगा 999 हो जाएगा बस। तो अगर इसका 1000 टर्म निकालेंगे देखो तो लिखेंगे डिफरेंस ऑफ दियर 1000th टर्म क्या होगा? तो आप कहेंगे देखो a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ये पहले वाली एपी,
माइनस कैपिटल ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, दूसरी वाली एपी। इन दोनों एपी के 1000 टर्म का डिफरेंस आप निकालने गए तो देखो a प्लस 999d माइनस कैपिटल ए माइनस 999d। देखो 1000 में से 1 सेपरेट करोगे 999 ही तो आएगा ना। अब देखो इसमें से अगर ये कैंसिल कर दोगे आप तो क्या आएगा, स्मॉल a माइनस कैपिटल ए बराबर कितना आएगा, देखो ये आ गया। और इसकी वैल्यू आप पहले से ये निकाल के बैठे हो 100, देखो वही आंसर आया ना। तो अगर ऐसा जब भी होगा तो 100 हमारा आंसर आ गया। यानी कि अगर इनके 100वें टर्म का डिफरेंस, इनके 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है तो इनके 1000वें टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा, 100 ही होगा। और 100 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अगर ऐसे ही पूछ ले कि इसके 2000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तब भी 100 होगा, क्योंकि 2 टर्म का डिफरेंस जो निकाल रहा है। अगर 100वें टर्म का डिफरेंस 100 आया है तो 1000वें टर्म का डिफरेंस भी 100 आया है। ऐसे ही अगर 2000वें टर्म का डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ 2000 माइनस 1 1999 आएगा, यहाँ भी 1999 कट जाएगा फिर भी वो, क्योंकि दोनों तो आखिरी में कट ही जाएंगे ना। अगर टर्म सेम है दोनों कट जाएंगे। तो अगर यहाँ पूछ ले इनके 5000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ 4999 आएगा, यहाँ भी 4999 कट जाएगा फिर से, समझ रहे हो ना। तो कोई भी अगर सेम 2 टर्म का डिफरेंस पूछेगा तो आंसर हमेशा ही 100 आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से क्या है, डिविजिबल हैं। सबसे पहले आप ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 13 में, बताओ 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप कहोगे 100 से ना, कहाँ से, 100 से। 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 999 तक। उसके बाद 1000 आएगा जो कि 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो आपका 3 डिजिट नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। तो अब देखो इसको 7 से डिवाइड करो, क्या ये 7 से कैंसिल हो रहा है क्या, 7 देखो 7 1 जा 7 कितना बचा 3, 7 4 जा 28 कितना बचा 28, यानी कि 2 कम है 28, यानी कि 90 अगर 8 होता तो कट जाता ही है ना। 98 7 से कटता है, देखो 7 से काटो, 7 1 जा 7 कितना जाएगा, 7 1 जा 7 बचा 2 और हो गया 28, 7 4 जा 28 कट गया ना। यानी कि 98 जो है 7 से कट रहा है, लेकिन 98 तो 3 डिजिट नंबर है नहीं। इसका मतलब 98 के बाद अगला जो डिजिट होगा 7 से कटेगा और 7 उसमें ऐड कर दो। तो 98 में 7 ऐड करोगे 105 आ जाएगा। यानी पहला नंबर जो 7 से कटेगा 105 होगा। बात समझो ध्यान से, कैसे निकालोगे सीरीज। 7 से 98 कट रहा है पहला नंबर, लेकिन 98 2 डिजिट नंबर है, तो उसमें अगर आप 7 और ऐड करोगे तो 105 आएगा। अब 105 पहला ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट का है और 7 से कट भी रहा है, डिविजिबल भी है। बात समझ में आई। अब 105 के बाद क्या आएगा, 100 इसमें 7 और ऐड करो तो 112 आ जाएगा। इसमें 7 और ऐड करो 119 आ जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में देखो क्या आएगा। अब देखो क्या 999 7 से कट रहा है, आओ देखते हैं। तो 999 इसको 7 से डिवाइड करो, देखो 7 1 जा 7 बचा 2 आ गया 19, 7 4 जा 28 बचा 1 हो गया 19, 7 2 जा 14 बचा कितना 5, यानी 5 जो है एक्स्ट्रा है। 909 में 99 में 5 एक्स्ट्रा है तो 5 को निकाल दो। तो 999 में से 5 कम कर दो, कितना आएगा 994, यानी जो लास्ट नंबर है 1000 के पास में कौन सा है 994, जो 7 से कट जाता है पूरा पूरा। क्लियर है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सीरीज बनाने कोई दिक्कत समझ में आई? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे
सबसे पहले क्या करेंगे, 100 को 7 से डिवाइड किए तो समझ में आया कि 98 ऐसा नंबर है 100 के पास में जो 7 से कटेगा। लेकिन 98 क्या है, 2 डिजिट नंबर है, हमें तो कितना डिजिट का नंबर चाहिए, 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने इसमें 7 ऐड कर दिया, क्योंकि 7 से डिविजिबल चाहिए, तो 105 आ गया। तो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा कितना है, 105 है। उसमें 7 ऐड किए 112 आ गया, उसमें और 7 ऐड किए 119 आ गया, और फाइनल निकालना है तो 999 को 7 से डिवाइड करो, 5 रिमाइंडर बच गया, तो 5 तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसको निकाल दो, इसमें से 5 निकाल दिए तो आ गया 994। यानी ये सीरीज बन गई ना, क्या बन गई, सीक्वेंस बन गया। ये हमारा एक तरह का सीक्वेंस कह सकते हो कि सीक्वेंस है, ये क्या है, तो इसको आप रिमूव कर लोगे इतना, ये तो एक्स्ट्रा था समझने के लिए। अब देखो तो हमारी सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस ऑफ क्या बन गई, सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट नंबर, सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई कितना, 7। सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है जी, ये जो आपको डिवाइड करने वाला काम था उसको रफ में आप करेंगे, ठीक है ना, बगल में रफ में कर लेंगे। अब देखो, अब कह रहा है कितने नंबर हैं ये, तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे आप। तो आप पैरेलली हमारे साथ सॉल्व करेंगे खुद से, है ना, सारे ढक्कन लोग सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 105 है, 105 है, और इसका अगर बात करें हम कॉमन डिफरेंस की क्या होगा, तो आप कहेंगे A2 माइनस A1, यानी कि A2 क्या है, 112 माइनस 105, यानी कितना आएगा, 7 आएगा। बात समझ रहे हो। और लास्ट टर्म क्या है, AN है 994। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म, तो N आपको निकालना है फाइनली। तो an इक्वल टू nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यू डाल देनी है और n की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो an है 994 इक्वल टू a है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 994 देखो 105 इधर लाएंगे तो क्या होगा, समझ रहे हो, 105 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इक्वल टू 7n माइनस 7। ठीक है जी। अब देखो, अब जो है इसको आप क्या करिए, 994 में से 105 घटाइए, तो कैरी लेंगे, 4 में से 5 घटेगा नहीं, कैरी लेंगे तो 14 में से 5 घटाएंगे 9। अब बच्चा कितना, ये 8, और ये 9 में से 1 घटाए तो 889, और ये माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 7n। अब ध्यान देंगे आप, इसमें 7 ऐड करिए तो 9 7 16 819 896 इक्वल टू 7n, है ना। अब क्या करेंगे आप, अगर यहाँ से n निकालेंगे तो आएगा आपका 896 अपॉन 7, तो काटिए कैंसिल, 7 1 जा 7, बचा 1 हो गया 19, 7 2 जा 14, बचा 5, 7 8 जा 56, तो n इक्वल टू आ गया 128। तो यानी कि कितने नंबर हैं, 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, ऐसे 128 नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है। तो लिखोगे फाइनल में, सो देयर आर 128 नंबर, 128 3 डिजिट नंबर, 128 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7। ऐसे 128 नंबर हैं 3 डिजिट के जो क्या हैं
7 से डिविजिबल है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर फाइनल क्या हो गया, 128 आपका जो है फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 14 की ओर। बड़ा शांत। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में बिटवीन कहा है। देखो ध्यान देखना, बिटवीन इसने कहा है 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने 4 के मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 निकालना है। देखो सबसे पहले 10 को तो लेना नहीं है, इसका बिटवीन में कहा है तो ये कट गया और ए भी कट गया, ये दोनों तो लेना नहीं हमें, पहले हट गया। ठीक है, क्योंकि बिटवीन कहा है ना, इसके बीच में कहा है, किसके मल्टीपल ऑफ 4 निकालने हैं, मल्टीपल ऑफ 4 निकालने हैं, ध्यान देना आप। ठीक है जी, अब देखो 10 के बाद 4 से मल्टीपल कौन होता है, 12 होता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 10 के बाद 12 आता है। तो पहला नंबर 12 है। अभी सीक्वेंस निकाल लिया, देखो सीक्वेंस निकालना है, सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, 250 और 10 के बीच में। तो पहला नंबर 12 आया, 12 में फिर से 4 ऐड करो 16 आएगा, 16 में 4 ऐड करो 20 आएगा। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, 250 तो लेना नहीं है, उसके पहले कौन आएगा, तो आप कहोगे 248 आएगा, है कि नहीं, कितना आएगा 248। चेक करो क्या है, 4 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 4 छंग 24, 4 दूना 8 है ना। अरे 2 कम करो, 2 नहीं कटेगा, इसके बाद 252 कटेगा, 4 से ज़्यादा हो जाएगा ना उससे। तो अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ 12 है। डी की वैल्यू निकालोगे 16 माइनस 12, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 आएगा। एन लास्ट टर्म कितना है, 248 है। नंबर ऑफ टर्म आपको निकालने हैं। ठीक है, तो देखो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 248 इक्वल टू ए है हमारा 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। देखो इसको करो ऐसे, 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, 248 बराबर क्या होगा, 12 में से 4 घटा दो आएगा 8, 8 प्लस 4n। अब ये 8 इधर सब्ट्रैक्ट होगा आके, तो 248 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, 240 आएगा बराबर 4n। तो यहाँ से n निकालेंगे तो 240 अपॉन 4, 4 एकम 4 छंग 24। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n की वैल्यू मित्रों 60 आ गई। बोलो ढक्कन हो, बात समझ में आई कि नहीं, क्यों जी, n की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। ठीक है दोस्तों, है ना, तो आपकी 60 वैल्यू आ गई। यानी कि ऐसे 60 नंबर्स हैं, टर्म हैं जो 10 और 250 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई जी, जल्दी से आप नोट करेंगे इसको, फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, कह रहा है ना तू। देखो कह रहा है 2 एपीज आपके पास हैं। एपी पहली क्या है, पहली एपी आपके पास है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। एंड सेकंड एपी आपके पास है, इधर लिख लेते हैं, सेकंड एपी आपके पास है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के किस मान के लिए। ये पहली एपी है 63, 65 और 67, सेकेंड एपी है 3, 10, 17। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के किस मान के लिए इसका nth टर्म इसका nth टर्म बराबर होगा।
करा अगर इन दोनों के nth टर्म आपस में इक्वल हो तो n की वैल्यू क्या होगी, बोलो, बात समझ में आई। अगर कह रहा है कि nth टर्म ऑफ इफ nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड AP, क्या हो जाए, nth टर्म ऑफ सेकेंड AP। अगर दोनों बराबर हो तो आपको करना क्या है, n की वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP जो है nth टर्म ऑफ सेकेंड AP के अगर बराबर है तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ये आपको गिवन है, क्या है ये दोस्तों, ये आपको गिवन है। तो निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट AP, फॉर फर्स्ट AP, तो पहली AP के लिए फर्स्ट टर्म क्या है, 63 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 65 माइनस 63 यानी कि 2 है। तो इसका अगर nth टर्म निकालेंगे, nth टर्म, तो आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। तो a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2 है। ये फर्स्ट AP का, ध्यान दे रहे हो ना, फर्स्ट AP का nth टर्म आ गया। अब आपको इधर निकालेंगे सेकंड AP का nth टर्म, तो यहाँ लिखेंगे फॉर सेकंड AP क्या होगा, a इक्वल टू 3 है, d इक्वल टू निकालेंगे तो 10 माइनस 3 यानी कि 7 हो जाएगा। और nth टर्म की अगर बात करें तो an बराबर क्या होगा, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से आपका आ जाएगा a की वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका 7 है। बात समझ में आई। अब हमने nth टर्म दोनों का निकाल लिया। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का nth टर्म इक्वल है, तो हमें क्या समस्या है, रख देंगे इक्वल, है ना। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। देखो इक्वल कर दो तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। दोनों nth टर्म को हमने इक्वल कर दिया, यहाँ से n की वैल्यू अब निकल आएगी, बस ठीक है ना, यही तो करना है। उसने कहा अगर दो AP हैं और दोनों के nth टर्म इक्वल है तो n की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप देखो 63, देखो 3 इधर ला लो, तो 63 माइनस 3 क्या 60 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ 2n माइनस 2 इक्वल टू 7n माइनस 7। अब देखो ऐसा करो, नंबर को सब इधर लाओ, तो 62 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 68 और 58 आएगा ना। 62 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 58, और 7 इधर लाओगे तो प्लस में 7 हो जाएगा, और वहाँ 7n अपनी जगह पे है, 2n को उधर ले जाओ तो माइनस में 2n हो जाएगा। अब देखो 58 में 7 ऐड करो तो 8 7 15 का 5 कैरी 1 5.6 65 बराबर 7n में से 2n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5n आएगा। तो यहाँ से काटेंगे यानी कि आप निकालेंगे n, तो आएगा आपका 5n बराबर 65। तो 13 5 एकम 5, 5 से कटेगा 13 बार, तो n बराबर 13 आ गया। कितना आ गया, 13। तो n की वैल्यू आपकी जो आ गई 13। यानी कि अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो इस AP का और इस AP का दोनों का जो 13th टर्म होगा, जैसे ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म है, ऐसे अगर 13 टर्म इसका लिख दे और इसका भी 13 टर्म लिख दे, है ना, बात समझ रहे हो। देखो इधर ध्यान से, इसका 13 टर्म और इसका 13 टर्म दोनों का सेम होगा, ये बता रहा है, ठीक है ना। अगर इसका 33 63 65 67 करते करते इसका 13 टर्म लिखे और इसका भी 13 टर्म लिखे तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, सेम आएगी ना। उसने खुद ही कहा कि nth टर्म दोनों का सेम है, मतलब 13th टर्म सेम है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 13 हो गया। इसको आप नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग करेंगे। कर डिटरमाइन द AP होज थर्ड टर्म। देखो आपको AP निकालना है
आपको एपी निकालना है, एपी के बारे में जानकारी निकालना है। कह रहा होस्ट थर्ड टर्म इज 16, कह रहा इसका थर्ड टर्म दिया है आपको 16, थर्ड टर्म दिया है 16 दिया है, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाई 12, और इसका जो सेवेंथ टर्म है यानी कि सेवेंथ टर्म जो है वो उसके फिफ्थ टर्म से क्या है दोस्तों, इसके फिफ्थ टर्म से 12 मोर देन है। सेवेंथ टर्म इज मोर देन 12 बाई इट्स फिफ्थ टर्म, यानी कि इसके सातवां टर्म जो है उसके पांचवें टर्म से 12 अधिक है। बात समझ में आई? दो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, यहाँ से आपको दो इक्वेशन निकालने होंगे और उन दो इक्वेशन से आपको एपी बतानी होगी, एपी निकाल के दिखानी होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें सपोज करेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है। इसने कहा थर्ड टर्म, देखो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म, और ये कितना दिया है 16 दिया है। बात समझ रहे हो? अब देखो यहाँ से a प्लस 2d इक्वल टू कितना आएगा 16। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गया a प्लस 2d इक्वल टू 16। अब देखो आगे इसने कहा सेवेंथ टर्म यानी कि a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, सेवेंथ टर्म ये है, इक्वल टू ए फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 12 पहले से दिया गया है। अब देखो यहाँ a से a कैंसिल कर दो। देखो ये सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 12 फॉर्मूले का है। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये लिखा है 6d, उधर से लिखा है 4d, इधर आएगा तो माइनस में 4d बराबर 12। 6d में से 4d सब्ट्रैक्ट करेंगे 2d बराबर 12, तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी 12 बाई 2 यानी कि 6, तो d की वैल्यू आपकी आ गई 6। ठीक है जी, d की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो तो a निकल आएगा यहाँ से, तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू आएगा 16 माइनस 12, 6 2 जा 12 उधर गया माइनस हो गया, तो a इक्वल टू 4 आ गया। तो आपका a की वैल्यू 4 आ गई, d की वैल्यू 6 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको केवल AP निकालना है। तो AP क्या होती है, सो रिक्वायर्ड AP, सो रिक्वायर्ड AP इज, पहला टर्म होगा इसका a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे चलता रहेगा AP है। तो फर्स्ट टर्म 4 आया है, सेकेंड टर्म 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 क्या होगा 10 होगा, यानी 6 का डिफरेंस है, सब में 6 ऐड करो तो 4 प्लस 6 10, फिर 10 6 16 और 16 और 6 जोड़ेंगे 16 में 6 कितना होगा 22 एंड सो ऑन। तो ये आपकी क्या है रिक्वायर्ड AP आ गई। देखो फर्स्ट टर्म a यानी कि 4, कॉमन डिफरेंस 6 ऐड करेंगे, 4 प्लस 6 10, 10 में 6 ऐड करेंगे 16, 16 में 6 ऐड करेंगे 22 एंड सो ऑन, ऐसे ही AP आपकी चलेगी, है ना। तो आपका आंसर ये आ गया। तो आपको AP यहाँ निकालना था। बात समझ में आई? देखो उसने दिया था थर्ड टर्म 16, तो थर्ड टर्म से एक इक्वेशन बनाए a और d में। उसने दूसरा इक्वेशन दिया कि सेवेंथ टर्म जो है उसके फिफ्थ टर्म से 12 मोर देन है, तो हमने एक इक्वेशन वहाँ से बना लिया। तो यहाँ से d निकल आया, d को रखा हमने यहाँ पे, a निकल आया और a d की वैल्यू की मदद से हमने AP को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 5.2। 17 क्वेश्चन नंबर आपका है,
कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। 20th टर्म, आपको 20th टर्म निकालना है। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 3, 8, 13, 253, यानी कि आपको इस सीक्वेंस का अंतिम से कौन सा टर्म निकालना है? 20वां टर्म। दोस्तों आपको इस सीक्वेंस का, इस सीरीज का अंत से 20वां पद निकालना है। कैसे करेंगे सर? देखो इसका बच्चों दो मेथड है। एक मेथड आपको पहले बताएंगे, सबसे आसान वाला। तो सबसे आसान देखो, पहले इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। 3 में 5 ऐड किए तो 8 आया, है ना। 3 में 5 ऐड किए तो 8 आया। तो यानी इस सीरीज को आप लिख लो ऐसे 3, 8, 13, डैट डैट डैश, लास्ट में क्या है? 253 है। यानी इसके पहले क्या रहा होगा? तो आप कहोगे 253 में से 8 घटा दो, सॉरी 5 है ना, क्योंकि 5 ऐड करके आगे पहुंचे हो आप। तो इसके देखो, जैसे 13 में 5 कम करोगे 8 आएगा, 8 में 5 कम करोगे 3 आएगा, वैसे ही 253 में 5 घटा दो आप। तो यहाँ से आप जब 5 घटाओगे तो क्या आएगा? 248 आएगा। बोलो हाँ या ना। अब 248 में से 5 फिर घटा दो, कितना आएगा? 243, समझ रहे हो? 243, ठीक है ना। अब आपको इधर से नहीं 20वां, लास्ट से 20वां टर्म निकालना है ना। देखो मेथड 1 क्या है? मेथड 1 में करना क्या है आपको? सीक्वेंस को उलट देना है। तो लिखेंगे क्या? मेथड 1 क्या है? रिवर्स द सीक्वेंस। रिवर्स द सीक्वेंस। सीक्वेंस को आप उलट दो तो आएगा, देखो 253, 248, 243 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या है? 13, 8, 3। बात समझ में आई क्या किया हमने? हमें उधर से ही तो 20वां निकालना है ना, तो उसको उलट दो यार, शुरू से 20वां निकाल दो। अब बात समझ में आई? सीक्वेंस को ही उलट दो, रिवर्स कर दो। अब इसका 20वां टर्म आराम से आप निकाल सकते हो। बात समझ रहे हो? अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया? अब 253, डिफरेंस क्या होगा इसका? 248 माइनस 253, डेट इज माइनस का 5 आ रहा होगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो आपको निकालना है 20th टर्म निकालना है। तो n बराबर 20 दिया ही गया है। तो अगर 20th टर्म की बात करें तो a20 बराबर क्या होगा? a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, है ना जी। तो a की वैल्यू कितनी है? 253 है, प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू डी कितना है? माइनस का 5। तो 253 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 19, 5 जा 95, ठीक है। अब क्या करेंगे? 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट करिए आप। तो देखो 3 में से 5 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करिए तो 8 आएगा। 5 में से 4, देखो एक कैरी चला गया, 4 बचा, तो 4 में से 9 तो घटेगा नहीं, कैरी लीजिए। 14 में से 9 गया, 5 आएगा और यहाँ बचा 1, ठीक है। तो आंसर आपके आ गया 1958। तो यानी कि इस सीक्वेंस का लास्ट से 15th टर्म जो आएगा आपका 20th टर्म 158 आएगा। एक तरीका तो आपके पास ये है, इसको नोट कर लीजिए। तो इसका सेकंड मेथड बताते हैं कैसे कर पाएंगे वहाँ पे हम। हाँ, तो बात करेंगे मेथड सेकंड की हम लोग। तो मेथड सेकंड में करना क्या है? सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म ज्ञात कर लिए पहले आप। देखो यहाँ पे a कितना है? 3 है। d कितना होगा? 8 माइनस 3 यानी कि 5 होगा। और लास्ट टर्म कितना है? an आपका 253 है। तो नंबर ऑफ टर्म का एक फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, an माइनस a अपॉन d प्लस 1, डायरेक्ट।
नंबर ऑफ टर्म के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, n इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। देखो n बराबर क्या होगा, ए एन कितना है 253 माइनस 3 अपॉन डी कितना है 5 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 253 में से 3 घटाएंगे 250 अपॉन 5 प्लस 1। देखो इसको 5 5 या 25, ठीक है ना, कितना आ गया 5 5 या 25, यानी कि 50 प्लस 1, ये तो आ गया 51। यानी कि नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितने हैं 51 टर्म है। इस सीक्वेंस में कितने टर्म हैं 51 टर्म है। अब आपको अगर देखो एक इसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म के लिए, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है kth टर्म फ्रॉम लास्ट से केवा पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है टर्म निकालने का, kth टर्म फ्रॉम लास्ट। यानी कि अगर लास्ट से आपको k वाला टर्म निकालना है तो फॉर्मूला होगा n माइनस k प्लस 1। तो अगर जो है kth टर्म फ्रॉम लास्ट से आप पूछे तो क्या बताओगे, तो अगर लास्ट से kth टर्म पूछेगा तो आप निकाल दोगे n माइनस k प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। यानी कि अगर लास्ट से कोई भी टर्म पूछेगा तो आप अगर स्टार्टिंग से निकालना है तो n माइनस k प्लस 1 करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है। देखो n की वैल्यू यहाँ कितनी है 51 है, माइनस k कौन सा पूछ रहा है 20th टर्म पूछ रहा है, इसमें 20th टर्म फ्रॉम लास्ट पूछा गया है। तो 51 माइनस 20 प्लस 1 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग से हम ये वाला टर्म निकालेंगे। अब कितना होगा, देखो 51 में से 20 सेपरेट करेंगे कितना आएगा 31 प्लस 1 32। तो 32 तो टर्म निकालेंगे, कौन सा 32nd टर्म। अगर हम 32nd टर्म स्टार्टिंग से निकाल देंगे तो वही लास्ट से 20th टर्म हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, बात समझ में आई कि नहीं। तो अब देखो स्टार्टिंग से हम 32nd टर्म निकालते हैं और आंसर अपना चेक करते हैं। ठीक है, क्या 158 आया था ना उस बार, देखो अब की बार भी वही आता है, चेक करते हैं। तो ये आपका सेकंड मेथड है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे भी आप कर सकते हो, यानी कि अगर अंतिम से अगर कोई भी टर्म पूछे तो आपको इनिशियल से निकालना है तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म चाहिए, n में से जो पूछ रहा है उसको सेपरेट कर दो और प्लस अपने से 1 ऐड करना पड़ेगा इसमें। यानी कि हमें कौन सा निकालना है 32nd टर्म निकालना है, इसको नोट कर लिए हो जी। अब देखो आगे, तो इसमें हम 32nd टर्म निकालने चल रहे हैं, ध्यान देना आप। देखो क्या होगा, तो 32nd टर्म क्या होगा a32 बराबर a प्लस ब्रैकेट में 32 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू है 3 प्लस 31 इंटू डी कितना है 5। तो 3 प्लस देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना हो गया 155 प्लस 3 ऐड करो 158। देखो आ गया अब आंसर वही। देखो स्टार्टिंग से हमने निकाल दिया 32nd टर्म, यही क्या होगा, यही जो है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट है, फ्रॉम लास्ट अंतिम से 20वां पद यही है आपका 158। तो एक तरीके से इसको कर सकते हैं आप। तो दो मेथड यहाँ करने के हैं, चाहे पहले से कर लो आप, चाहे सेकंड से कर लो। पहले से करना है तो सीक्वेंस को उल्टा करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपको 20वां निकालना पड़ेगा डायरेक्ट। और अगर यहाँ से करना है स्टार्टिंग से तो आपको n माइनस के प्लस 1 एक फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि जो शुरू से लास्ट से 20वां टर्म होगा और शुरू से 32वां टर्म होगा, 32nd टर्म होगा। ठीक है ना, जो लास्ट से 20th टर्म है तो स्टार्टिंग से 32nd टर्म है। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद मत कराएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कह रहा है कि फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम दिया है 24। इक्वेशन 1 हो गई। हाँ जी, बात करेंगे। कह रहा है कि फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 आपको दिया गया है, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ, मतलब सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम दिया है आपको यहाँ पे 44। तो कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। तो आपको फर्स्ट 3 टर्म निकालने हैं। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। आपको एपी के पहले 3 टर्म निकालने हैं, ठीक है जी। तो आओ शुरू करते हैं। फर्स्ट 3 टर्म निकालेंगे हम लोग। तो अब देखो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a + 4 - 1 × d, और एट्थ टर्म का फॉर्मूला होगा a + 8 - 1 × d = 24। अब देखो a + a क्या होगा, 2a, प्लस 4 में से 1 घटाएंगे 3d, प्लस 8 में से 1 घटाएंगे 7d = 24। तो यहाँ से आएगा आपके पास 2a प्लस 7 + 3 कितना 10d = 24। दोनों साइड देखो 2 कॉमन है, 2 से पूरे में डिवाइड कर दो। पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा a + 5d = 12। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अच्छा, इसको 1 हटाओ, इसको मानो 1 फिर ना। इक्वेशन 1 क्या आ गई, a + 5d = 12। अब देखो आगे, यहाँ से देखो a + 6 - 1 × d, और 10th टर्म होगा a + 10 - 1 × d = 44। a + a क्या होगा, 2a प्लस 6 में से 1 गया 5d, प्लस 9 में से 1 10 में से 1 गया 9d = 44। तो आ गया 2a + 9 5 14d = 44। अब देखो यहाँ भी पूरे में 2 से डिवाइड कर दो, तो a + 7d = 22। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब देखो आपके पास a और d में 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब दोनों को सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ लगाएंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे, फ्रॉम, ऐसा करो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। सेकंड क्या है, a + 7d = 22, a + 5d = 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन नीचे का चेंज हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। 7d में से 5d घटाएंगे 2d = 22 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो d = 2 5 × 10 यानी कि 5 आ गया। 2 से 10 को कैंसिल करो, 2 5 × 10। तो d की वैल्यू आपकी क्या मिल गई, तो आप कहोगे 2 5 × 10 यानी कि d की वैल्यू 5 आ गई। अगर अब d की वैल्यू 5 आई है तो अब d की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में या फर्स्ट में कहीं पुट कर दो। तो हम सेकंड में देखो पुट करते हैं, तो a + 7 × 5 = 22। a = आएगा 22 माइनस, देखो 7 5 × 35, उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 35। तो a = आपका आ जाएगा 22 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 13 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 13। a की वैल्यू -13 आ गई, d की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको फर्स्ट 3 टर्म निकालने हैं। तो पहले 3 टर्म क्या होंगे, a + d और a + 2d। तो a की वैल्यू -13, फिर क्या -13 + 5 करो, फिर तीसरे में -13 + 2 × 5 कर दो। तो एक आ गया -13, फिर दूसरा आएगा आपका कितना 5 में 13 में से 5 घटाओ -8, फिर यहाँ जो है -13 + 10 माइनस का 3।
तो आपके 3 टर्म आ गए -13 -8 -3, और यही क्या है आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो इसने कहा कि यदि आपका 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 हो, 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 हो, तो फर्स्ट 3 टर्म इस एपी के आपको निकालने थे। तो आपने किया क्या, सबसे पहले आपने एक इक्वेशन बनाया ए और डी के फॉर्मेट पे, यहाँ से ए और डी के फॉर्मेट पे यहाँ से इक्वेशन बनाया, दोनों को सॉल्व किया तो ए और डी की वैल्यू आ गई। और फर्स्ट टर्म हम लोग जानते हैं ए होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2डी होता है। यहाँ पर ए डी की वैल्यू डाल दी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे, बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। कह रहा सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। ईयर दिया है 1995 में सुब्बा राव एक कंपनी में काम करना शुरू किया 5000 की मासिक सैलरी पर। 5000 की मासिक सैलरी पर उसने काम को शुरू किया, मंथली सैलरी पर। ठीक है, एंड रिसीव्ड इन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर ऑफ एनुअल सैलरी दिया जी, मंथली नहीं एनुअल सैलरी है। ये क्या है, ये एनुअल सैलरी आपको यहाँ दिया है, सालाना वार्षिक आय। एनुअल सैलरी क्या है 5000, और हर साल क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी 200 रुपये की। यानी पहले साल 1995 में अगर इसको 5000 मिला है तो नेक्स्ट ईयर में 5200 मिलेगा, 200 इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, इंक्रीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर 200 और बढ़ेगा तो 5400 हो जाएगा, फिर ऐसे 5600 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसने कहा कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। कह रहा है किस वर्ष इसकी इनकम 7000 पहुंच जाएगी। यानी कि आपको जो कोई सीक्वेंस आपकी ये तैयार हो गई, और आपको डी का मान दिया है। डी कितना दिया है 200 रुपये, है ना, 200 दिया है कॉमन डिफरेंस, यानी कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ेगी सैलरी उसकी, हर साल 200 रुपये बढ़ेगी ना। और क्या 7000 सैलरी कब हो जाएगी, तो मान लो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है आपका 5000 है, डी की वैल्यू 200 है, और लास्ट टर्म क्या है ए एन की वैल्यू 7000। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, किस साल जो है सैलरी उसकी 7000 हो जाएगी। मान लो कि 90 साल इन ईयर में ना, लेट लिख लेंगे यहाँ, लेट आफ्टर एन ईयर हिज सैलरी बिकम्स 7000। मान लिए कि उसकी सैलरी जो है एन ईयर में 7000 रुपीज़ हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब आपको ए एन निकालना है। देखो ए एन इक्वल टू क्या होता है, देखो चाहे एनथ का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो आप, नंबर ऑफ टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास एन बराबर ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 होता है। बात समझ में आई। नंबर ऑफ टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके हाथ में है, लगा दो। ए एन कितना दिया है 7000 माइनस ए कितना है 5000 अपॉन डी कितना है 200 प्लस 1। तो आप 7000 में से 5000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2000 आएगा अपॉन 200 प्लस 1। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 10 जा 20, 10 बार गया तो 10 प्लस 1 यानी कि 11। इसका मतलब आफ्टर 11 ईयर क्या होगा, आफ्टर 11 ईयर 11 साल के बाद उसकी जो सैलरी है 5000 रुपये एनुअल से बदलकर 7000 रुपये एनुअल हो जाएगी। बात समझ में आएगी। तो आफ्टर 11 ईयर हिज सैलरी बिकम्स 7000 रुपीज़। तो आपका ये आंसर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। तो अब आइए तुरंत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर।
रामकली कोई है ना, तुम्हारे पड़ोसी है रामकली, जानते हो ना। तो रामकली जो है कोई है, कह रहा 5 रुपये फर्स्ट वीक में बताया उसने, ईयर के फर्स्ट वीक में, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। यानी कि रामकली जो है इसने पहले वीक में, साल के पहले वीक में जब शुरू हुआ साल, तो कह रहा है कि ईयर के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में उसने क्या किया, फर्स्ट वीक में रामकली ने क्या किया, 5 रुपीज़ सेव किया। उसके बाद हर वीक में इंक्रीमेंट यानी कि कॉमन डिफरेंस मान लो दिया है 1.75, यानी 1.75 रुपीज़ हर साल, मतलब हर वीक में बढ़ाएगी। अगर पहले वीक में 5 रुपये उसने सेव किया है तो अगले वीक में 5 में 1.75 जोड़ेंगे तो 6.75 रुपीज़ सेव करेगी, फिर अगले में ऐसे और बढ़ता रहेगा आगे, है ना, एंड सो ऑन। अब कह रहा है कि उसकी सेविंग कब 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी, 20.75 रुपीज़ कब हो जाएगी। तो फिर से आपको नंबर ऑफ टर्म ही निकालना है, क्या है, नंबर ऑफ टर्म फिर से निकालना है। तो n बराबर डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला an माइनस a/d+1। an की वैल्यू आप में 20.75 माइनस a है 5/d है कितना 1.75 + 1 फार्मूले का। अब अगर 20.75 में से 5 घटाएंगे तो 15.75 अपॉन 1.75 + 1। अब देखो क्या होगा, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो है क्या, तो इसको आप डिवाइड करिए, 15.75 को 1.75 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, देखो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, सॉरी ऐसे ही हट जाएगा ना, पॉइंट से पॉइंट, देखो पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट आप काट दीजिए तो आ जाएगा 1575 यानी कि 1575/175 + 1। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 1575 को 175 से, कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे ये जाएगा लगभग आपका, देखो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 175 को 1575 में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले जो है आपका जाएगा ये 175 का टेबल यहाँ पढ़ेंगे आप, या फिर 5 से काट लो आप, पहले 5 से काटो तो 5 5 5 यही 15 बचा कितना 2, 5 5 25, 5 से काटो 5 यही 15, 5 1 कम 5, 5 5 25, अब फिर 5 से काटो 5 7 35, 5 6 30, बचा कितना 15, 5 यही 15, 7 1 कम 7, 7 9 63, 9 बार गया कितना 9 + 1 यानी कि 10, क्या है 10, यानी कि 10 साल के बाद, ठीक है ना, ठीक है ना, 10 वीक के बाद, सॉरी कितना वीक कह रहा है, तो आफ्टर 10 वीक, तो आंसर क्या आएगा, सो आफ्टर 10 वीक, आफ्टर 10 वीक क्या है, आफ्टर 10 वीक हिज सेविंग becomes 20.75 रुपीज़, यानी कि 10 सप्ताह के बाद 10 वीक के बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 20.75 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 7.5 जो है कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं, हाँ, तो आपका जो है 5.2 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए चंद्रेश एकेडमी, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे और भी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो आज के लिए बच्चों बाय।